नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिले में कहां बम बम भोले के नारों से गूंजा मंदिर परिसर। साथ ही बताएंगे कि एएमयू के पूर्व छात्र और बीजेपी के प्रवक्ता ने क्यों लिखा एसएसपी को पत्र, और अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि जनपद की पुलिस के लिए कौन सा विवाद बन गया है मुसीबत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र अंतर्गत प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को जन सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। वहीं सावन के पहले सोमवार पर लाखों श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए और इस दौरान मंदिर परिसर में बम बम भोले सहित अन्य नारों से मंदिर परिसर गूंजता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि सावन माह को देखते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी को तैनात किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धर्मांतरण रैकेट गाजियाबाद में पकड़े गए मुख्य आरोपी अब्दुल्ला के पकड़े जाने के बाद अब अलीगढ़ में भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता और एएमयू के पूर्व छात्र डॉक्टर निशित शर्मा ने एसएसपी को पत्र देकर बताया है कि सौरभ से अब्दुल्ला बना धर्मांतरण के मास्टरमाइंड ने एएमयू से बीडीएस किया है और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के परिसर के अंदर ही हादी हसन हॉस्टल में रहते हुए सौरभ धर्मांतरण की प्रक्रिया से गुजरा और अब्दुल्ला बन गया। उस समय में खुद भी एएमयू से बीडीसी कर रहा था। डॉक्टर निशित शर्मा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि एएमयू में जमाती गतिविधियां सुचारू रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हैं, जो खास तौर पर हिंदू छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करती हैं। शिकायती पत्र में पुलिस से जांच कर धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। डॉक्टर निशित शर्मा है और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता रहा हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने बीडीएस किया है। क्या शिकायत लेकर कहाँ आए? देखिए, 8 जुलाई को गाजियाबाद में एक धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ। उस धर्मांतरण रैकेट में से जो 3 आरोपी हैं, उनमें से एक की जब जांच हुई तो यह तथ्य निकल करके आया कि वह व्यक्ति जो आज अब्दुल्ला है, 10 वर्ष पूर्व वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीडीएस का छात्र था। तब उसका नाम सौरभ था और स्वयं उसका धर्मांतरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हादी हसन हॉस्टल में रहते हुए हुआ था। यह स्पष्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जमात की गतिविधियां बहुत सुचारू रूप से चलती हैं और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जमातों का यहाँ आवागमन होता है। विभिन्न देशों से जमातें आती हैं और विभिन्न देशों से तक यहाँ से जमातें जाती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो है वह हिंदू छात्रों को टारगेट करना होता है और इसी प्रकार से सौरभ जैसे छात्रों को उनकी नब्ज पकड़कर उन्हें धर्मांतरित करना होता है। और धर्मांतरण करने के बाद वह एक हिंदू के साथ क्या करते हैं, ये आपके सामने है, सबके सामने है कि वही सौरभ आज धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बना। देखिए, भले ही ये 10 वर्ष हो गए हैं जो सौरभ अब्दुल्ला बना, परंतु जमात की गतिविधियां आज भी चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सौरभ दोबारा ढूंढे जा रहे हैं। तो मेरा ये एक जो शिकायत दी गई है, एक निवेदन किया गया है अलीगढ़ पुलिस से कि जो जमात की गतिविधियां हैं उन पर एक जांच कमेटी गठित की जाए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं है। जिला प्रशासन पे हमने यह गुहार लगाई है कि एक जांच कमेटी गठित हो और जो जमात गतिविधियां हैं धर्मांतरण करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर उनकी जाँच हो। किससे मांग की है? यह मांग मेरी अलीगढ़ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं एसएसपी, उनसे की गई है। मैंने पत्र के माध्यम से मांग दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वह इस पर जांच रख रही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमर्यादित पोस्टर जारी करने वाले लोगों पर राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही में ढील देना थाना क्वारसी पुलिस के लिए मुसीबत बन गया है। अपनी तय चेतावनी के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा के नेता सैकड़ों की भीड़ के साथ थाने पर पहुंच गए और पुलिस से सवाल जवाब की झड़ी लगा दी और आरोप लगाया कि 2 दिन पूर्व एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही न करते हुए पुलिस ने आरोपी को धारा 151 के तहत मामूली मुचलके से बाहर से जमानत दे दी है और गिरफ्तार किए गए अतरौली के शेखुपुर निवासी मुख्य आरोपी गगन कुमार का साक्षी के रूप में न मोबाइल जब्त किया गया और न ही विवादित पोस्ट डिलीट कराई गई। भाजपा के युवा नेताओं के आक्रोश के सामने उनके सवाल जवाब से किनारा करते हुए थाना प्रभारी प्रवेश राणा अपने दफ्तर को छोड़ भाग गए, जिससे गुस्साए भाजयुमो नेताओं ने इंस्पेक्टर की खाली पड़ी कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर रख दी। नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने कहा कि पुलिस को पुरानी परिपाटी छोड़कर
भाजपा की मोदी योगी सरकार के विचार को आत्मसात करना पड़ेगा, अन्यथा इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार में राष्ट्र का विरोध करने वाले, अराजकता का माहौल पैदा करने वाले या उनको बचाने वाली पुलिस के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस दौरान बौखलाहट में पुलिस ने सेफ्टी जैकेट और सुरक्षा हेलमेट पहनकर लाठियां हाथ में लेकर भय बनाने का प्रयास किया, किंतु भाजयुमो नेताओं ने जमकर प्रशासन से नोकझोंक जारी रखी। भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी ने पुलिस को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारी पीठ कम नहीं पड़ेगी और मोदी जी के अपमान के प्रतिशोध में वह उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु यहीं जमे रहेंगे। पुलिस यदि हमको गलत मान रही है तो जेल भेज दे। परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक एफआईआर दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो एफआईआर दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक ज़िले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा। तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसके पर वो पोस्ट यूँ की तो पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गईं। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई? एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्होंने न कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120 भी लगाएंगे, लेकिन जब एफआईआर की कॉपी मैंने देखी उसमें 120 भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके कानून सबके लिए बराबर है। अध्यक्ष जी नहीं 124 से नहीं लगाएंगे बात। सुन लो, एक सवाल हो जाने दो, जिनसे सवाल करो आपसे भी कर लूँगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धाराएं क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124A या B जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक एफआईआर दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि एसएचओ की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मकसद है? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित समझा। धर्मेर भाई, आपकी पार्टी ग्राम है, थाना शासनी गेट में भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? योगी जी ने पुलिस को काफी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है, किसी भी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्या सुनवाई हो रही होगी? क्यों नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते? हमने तो एफआईआर दर्ज यहाँ कराई है, यहाँ के माध्यम से हम एसएसपी से बात करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा है जानना चाहता कप्तान साहब करेंगे, हूं। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? कप्तान साहब के अभी जाएंगे। आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हाल होगा? हाँ, तो यही तो थाने में तमाम फरियादी यहाँ खड़े हुए अपनी बात लेकर के, सुनी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ 2 घंटे से थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए? हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं। हम कौन सा यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? कब तक बैठेंगे आप लोग? कब तक बैठेंगे? जहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124A जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब या तो मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ, तो क्या करेंगे? लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा? हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं? हम जैसे आम आदमी आता है, कहना है सरकारी काम में बाधा डाल, कहाँ है? हम राष्ट्र में आए हैं। नहीं, कहाँ बाधा? हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका? हम जैसे
आम जनमानस आता है, ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहाँ पर कुर्सियाँ कम थी, ऐसे ही कुर्सियाँ कम थी वहाँ पर, आदमी हमारे साथ ज़्यादा थे, हमने कुर्सियाँ उठाकर बाहर रख दी, वहीं बैठ गए। अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे आप? थाना खाली करने का काम करेंगे आप? कैसे? थाना खाली कर देगा। नहीं, थाना कैसे खाली? थाना हमारा है, हम तो खाली करेंगे। नहीं, थाना हमारा है, हम भाई तो कुर्सियाँ कम थी। नहीं, कुर्सियाँ कम थी, फिर क्या करते? हमने कुर्सियाँ तो हटाई है, थाना क्या खाली कर दिया हमने? सवाल धर्मवीर जी फिर एक वही उठता है जी। आपकी सरकार, आपकी सत्ता, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनना, तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए। हम अपने अरे क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं? हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए। आप उसको कप्तान का ऑफिस कब घेरेंगे ये बताइए, अगर नहीं कार्रवाई हो रही है? हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे। थाने से ही आप बता दीजिए क्या आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने? हम बात रखने आए, अपनी बात रखेंगे। अच्छा, ये पड़ाव कब तक रहेगा? कौन सा पड़ाव? अब ये पड़ाव ही है आप लोग का। ये बैठे हैं जो ये पड़ाव ही तो है। फरियादी आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह घेर गई। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए, इसी पे उनकी बातचीत सुनेंगे थाना अध्यक्ष सभी लोग। तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने मांगों को लेके जो है वो रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। नहीं तो क्या मानते हैं जिस थाने में जिस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही बात चैम्बर में? क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए हैं अपनी मांग को लेके जो है वो बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था, किस मामले को लेकर घेराव कर रहे हैं थाने का? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है मुकदमे की। क्या चाह रहे थे ये लोग, किस मामले को लेकर बैठे हुए अभी? अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट बहुत नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, तो उसको 151 में भेजा गया था, माननीय एसीएम न्यायालय से जमानत पे वो छूटा है। सब जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए थाना घेरे बैठे हैं, कहीं सरकारी काम में अवरोध हो रहा है, फरियादी भी नहीं जा पा रहे अपनी बात कहने के लिए अंदर। थाना अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, तो क्या मानते हैं कहीं न कहीं इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कृत्य यहाँ किया जा रहा है, क्या कोई मुकदमे कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें जो है जो भी विधिक प्रक्रिया होगी अब वो करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रखा हुआ है। अब उस विषय में विचार विमर्श करके जो संभव है वो देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां एम्बुलेंस माफिया की मां ने पुत्र के कारनामों से पर्दा उठा दिया है। जी हां, पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है और एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या कुछ कहना है पीड़िता का, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया बेगम है। कहाँ रहती हैं आप? गोल मार्केट रहती हूँ। थाना कौन सा है? थाना सिविल लाइन है। अच्छा, ये बताइए किस मामले की शिकायत लेके आए? शिकायत ये है कि मेरा बेटा बड़ा असलम, मैंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के गाड़ी चलवा दी। जब गाड़ी चलवा दी उसको मैंने छोटे बच्चों को लगा लिया, 20 साल कमवाया। अब पैसा मांगते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो जेल करवा दे। बहुत से केस छोटे मोटे कट करके जेलों में भेजते हैं, और जब मांगते हैं जब ही लड़ता है। मेरे घर के सामने सीसी कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरों में जो आ जाए वो नीच का नीच, दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। दरोगा जी से ये है मेरी कि एसपी साहब ने कहा है कि दरोगा जी आएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैमरों में क्या किया? मुकदमा लिखा हुआ है क्या? मुकदमा लिखा दिया है झूठा। आप पत्थर मार के शीशे में किसके खिलाफ लिखवाया मुकदमा? अकरम उर्फ टिप्पा, इसके नाम लिखा दिया है, और कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। आप ही न पैसे कुछ मांगे, हिसाब किताब घरेलू थे, जबकि पूरे अलीगढ़ को पूरी पुलिस को सबको मालूम है मेरा कितना क्या मुकदमा किसने लिखवाया? वो झूठा, वो उनके मेरे ऊपर ये वो कर दिया, वो ओढ़ दिया, मेरे शीशे फोड़ दिए। कुछ नहीं, उनने खुद फोड़े शीशे। वो दिमाग से कुछ कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है उसका, बेहोश हो जाता है। क्वारसी में लिखाया है।
आप क्या चाहती है, क्या शिकायत ये आदि नहीं करने, दूध का दूध पानी का पानी होता, कोई केस किसी पे नहीं है। ये गलत है, सब कुछ गलत है तो आज कप्तान साहब से मिली थी आप, जी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि आपके निश्चित ही जाँच हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं, दरवाजे को भेजूंगा। बस ये है कि इसके नहीं किसी से कैमरे निकाल कर जांच कर लें, बात खत्म हो जाएगी। तो वो झूठा है, तरह तरह की झूठ बोल बोल के आज तक हमें खाने को निवाला नहीं दिया और पूरा ज़मीन बिकवा के सब हड़प गया, सब कुछ उसके पास। 11 गाड़ी बेच ली, मकान 1 करोड़ का मकान खड़ा है, 5 करोड़ का मुसाफिर खाना वो जो होता है प्रॉपर्टी को लेके ये सब बेच लिया। हाँ, सब बेच लिया। 25 गाड़ी उसकी बीवी ने बेची हैं, 80-80 हज़ार की एक मशीन थी, सब कुछ बेच लिया उसने। 25 गाड़ी बेच चुकी। अनम उर्फ इरम बिनते हिना, वो अनम उर्फ इरम फातिमा, आपको घर से निकाल दिया था हैं, और मुझे घर से मार के निकालते हैं, जब भी आती है पिटवा के निकलवाता है इससे बहू से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश को लेकर कमरे में बंद बकरियों की मौत के बाद अब यूपी पुलिस बकरियों के मरने का कारण का पता लगाएगी, जिसको लेकर सीओ सर्जना सिंह के द्वारा बकरियों के पोस्टमार्टम कराकर जांच कराने की बात कही है, जिसको लेकर बकरियों की मौत पर संशय बरकरार नजर आ रहा है। बकरी स्वामी के द्वारा बकरियों की हत्या की आशंका व्यक्त की थी। सीओ द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। अरे तुम्हारे क्या नाम है, कहाँ रहते हो? गाँव। ये कैसे क्या मामला है? पता नहीं कैसे क्या, खबर बंदी एकदम हो गया, 80 बकरियाँ हैं। अच्छा। सारी खत्म हो गई। क्या नाम है? आपकी हैं? जी। अच्छा। आप हमारी कुछ बाहर वालों की का नाम है? तुम सारी पता ना किधर किसी ने दे दिया है, क्या होगा, गरीब हमारे सब खत्म हो गई। दिनांक 10/7/23 को थाना अकराबाद से सोशल मीडिया के माध्यम से बकरियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर जानकारी की गई तो पाया गया कि तेज बारिश के कारण बकरियों को कमरे में रख दिया गया था, जहां दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए बकरियों का पीएम कराया जा रहा है। संबंधित से प्रार्थना पत्र लेकर रोजनामचा आम में तस्करा अंकित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के भोजपुर नगरिया का मामला सामने आया है, जिसमें गांव भोजपुर के दलितों ने घरों पर लिखवाया ये मकान बिकाऊ है। ऊंची जाति के दबंगों से परेशान होकर दलितों के कई परिवार पलायन करने को मजबूर। नाली और सड़क निकाले जाने को लेकर गांव में विवाद चल रहा है। दलित परिवारों ने स्वयं ही एकत्रित हो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। गोंडा थाना इलाके के गाँव भोजपुर नगरिया का मामला है, जिसमें बता रहे हैं कि काफ़ी बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है और दबंग लोग हैं कि आए दिन धमकाते रहते हैं और परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से ये वीडियो वायरल की गई है। बता हम कहाँ आए यहाँ से? ये लोग सही कह रहे हैं बिल्कुल। हमारी तो 2-4 बच्चे मर भी चुके हैं और है सकता है ऐसा हरा तो और भी मरेंगे। हम तो मेरे साथ गाँव में छोड़ जा रहे हैं बिल्कुल कतई। ये जो में जीवन व्यवस्था ये रोज हमें रात फल गोली रोज दिखा, मतलब सारे गाँव से बाहर करो और पुलिस वाले शिकायत है कि शायद मार के शायद भगाओ जाते। तो नाली वाले ने मुझे धक्का मार के भगा दिया, पुलिस वाले मुझे पिछाड़ पकड़ के और डंडा बजाना शुरू कर दिया। बजाते मुझे गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालते मुझे मारते रहे। एक इधर खड़ा है खिड़की पे, इधर खड़ा खिड़की पे, तो भी मुझे अंदर भी मारते रहे। यहाँ से गोंडा थाने तक मुझे मारते गए। गोंडा जाके मुझे मारा, बेल्ट पटा से मुझे अंदर मारा है। मेरी जान नहीं निकली है, सारे काम हो गए। और ये ब्राह्मण समाज सभी लोग ये कहते हैं कि सारे द्वार का चमड़ा को देखेंगे, सारे चमड़ा को देखेंगे, सारे चमड़े को देखेंगे। तो ऐसा अन्याय हो रहा नहीं हो रहा, हम इसलिए काम छोड़ के भाग रहे। हमें भगाना चाह रहे हैं जबरदस्ती। हरे हमारे संग में आदमी को मारपीट होता है, घास पूरे को जामे तो मारपीट है रही। अब ने बताया कि हम कहाँ जा, काम आओ, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती है रही है, मारपीट करे, घास पूरा न छीन लेता है, फिर बेइज्जती तैयार करने को तैयार हो जाता है। अब जो कहता है कि पुलिस वाला में तो मारपीट करके थाने को ले जाता है। हम कहाँ जाए, कहाँ हमारे आदमी जाएंगे, कौन से गाँव में जाए? यहाँ तो भाग जाओ। हम यहाँ कहा बात सुविधा ना, जबरदस्ती है रही है, मारपीट जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती है रही है।
बोरी निकालने जब जाती तो हम कहानी करके जाओ हमारे बालक के जाए बोरी निकालने जब जाती है रही है हमारा ना पेट पालना करे तू बोल रहा मेहनत कर करके ना खा रहे मजे पर में जा रहे मेहनत करके ना मेहनत ना करेंगे भाई कहाँ जाएंगे हम वो आदमी ने कहूँ इंतजाम हतो नहीं बनवाई से गिलास जाके जुड़ते ऐसे और वहाँ पे आदेश कराया एसडीएम का आदेश करवा के हमने एक एप्लीकेशन वीडियो के पास गए वहाँ दे के आए सर और उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। वो वीडियो साहब यहाँ इंक्वायरी करने के लिए आए, साथ में पुलिस लेकर आए, उन्होंने ज़बरदस्ती खुदवाया। ऐसे में हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। वो बोले कि जो का यही है कि रास्ता निकलेगा, हमारे साथी को भी मारा पीटा है इन लोगों ने ऐसे में। और बाईपास के साथ कोई आम कार्य नहीं भर रहा है कि जो बाईपास निकाल दिया जाए। ये लोग जो का झगड़ा विवाद करना चाहते हैं, नहीं वीडियो के पास तो वो फुल पावर है जो का रास्ता जो झगड़ा नहीं हो गांव बस्ती का किसी का बाईपास निकाल सकते हैं ऐसे में। और ज़्यादा हुआ है इसी रास्ते से हुआ है तो 2 गट्ठे का चकड़ोर भी आ रहा है। प्रशासन जो का इस बात को चाहता है कि इन्होंने विवाद नहीं हो तो 2 गट्ठे के चकड़ोर में कितनी भी लाग लग सकती है। गवर्नमेंट के तो ये होता है, अधिकार होता है कि इनमें विवाद नहीं हो, बाईपास पानी निकाला दी जाए ऐसे में। इसलिए सर क्या करें, गरीब आदमी है, ढेड़ा चमार कहते हैं और जो का हम तो अपना काम छोड़ के जाते हैं। क्या करें, कोई प्रशासन नहीं हमारी सुनना है। आगे पहुँचते हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, आगे पहुँचते हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतने से इस बात को दबंगपना करता है कि जबरदस्ती मेरा 5 बीघा बिक जाए, 10 बीघा खेत बिक जाए, पानी मेरा यही है कि लेगा। चमार तुम आप कौन होते रोकने वाले, चमारो तुम पर नहीं पानी रोकेगा मेरा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।